अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इंसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 9 मई 2024 थर्सडे के लिए। तो जिस तरह के हमने गोल्ड के बारे में पिछले अपने फोरकास्ट अपने पिछले एनालिसिस के अंदर कुछ एरियाज़ वगैरह फाइंड आउट करके रखे थे कि हमने जो है वो बाय और सेल गोल्ड को कहाँ किन किन एरियाज से करना है। तो इसके बाय कर सकते हैं यहाँ से, जो है हमें एक बाइंग की अच्छी ट्रेड मिली है, जो कि आप तकरीबन कह सकते हैं काफ़ी, इसने हमें एक अच्छा तकरीबन 150 प्लस पिप्स जो है हमें इस एरिया से देखने के लिए मिले हैं। तकरीबन 140 मिले हैं देखने के लिए। अगर हम गोल्ड के बारे में डिस्कशन करें कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड के अंदर क्या क्या होता हुए मिल सकते हैं, तो फर्स्ट तो हम अगर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखते हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमारे पास कल के दिन एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आ रहा है। ठीक है, न्यूज़ हमारे पास आ रही है 5:50 PM पे, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग है ये 5:30 बजे। और सेकंड हमारे पास जो है वो एक 10 बजे जो है वो बॉन्ड ऑक्शन के हमारे पास डाटा आ रहा है। तो कल का दिन जो है मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने कुछ एरियाज़ को देखते हुए इसके अंदर ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। स्टिल जो हमारे पास ये नीचे बाइंग एरियाज़ हैं, ये बहुत अच्छे एरियाज़ हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर भी डिस्कशन की थी। ये जो हमारा ने जो है वो बाइंग अपनी देखनी है और यहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। फर्दर अगर हमें गोल्ड के बारे में एरियाज़ वगैरह कुछ और निकालूँ, तो आज के दिन भी मार्केट ने हमें कुछ एरियाज़ वगैरह दिए हैं। हमारे पास ये इतना एक एरिया बनता है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2306 से लेकर 2307.50 500 का एरिया बन रहा है। ये तकरीबन 15 पिप का ही तकरीबन आप इसको कह सकते हैं आपका एरिया बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद सेकेंडली आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास एरिया निकल रहा है 2304 का एरिया, इसके ऊपर अगर आप दोबारा से प्राइसेस आती हैं तो आप यहाँ से दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। फर्स्ट तो आपकी जो M15 की कैंडल क्लोजिंग है वो इससे ऊपर हो, और आपकी जो ट्रेड हो उसका फिर आप मिनिमम जो मैक्सिमम एसएल है वो 30 पिप्स से ज़्यादा नहीं आप दें। ठीक है, 30 पिप्स से ज़्यादा देंगे तो वो जो है वो एक अच्छी ट्रेड नहीं होगी। एसएल अगर हिट होता है 50 40 50 पिप्स, वो नहीं होगा। दूसरी तरफ इस तरह भी कर सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से अगर तो डाउन साइड चली जाएँ, ठीक है, एक नीचे विक दे दें, उसके बाद वापस इस लाइन से ऊपर आके क्लोजिंग दे दें, या वापस से एक कैंडल नीचे क्लोज करके वापस इस एरिया के अंदर आके कैंडल क्लोजिंग दे दे 2304 के तक, तो आप जो है वो यहाँ से बाय के अंदर अगेन एंटर हो सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास जो रिसेंट एक लो लगी हो, एक विक मार्केट ने दी हो, या कोई भी कैंडल हो उसके नीचे एसएल अपना रख के, ठीक हो गया। बाकी सेलिंग के लिए अगर हम बात करें, तो सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर एरियाज़ जो है वो मेंशन है। अभी फ़िलहाल प्राइसेस जो है वो अपने इसी एक रेंजिंग एरियाज़ के अंदर घूम रही है। स्टिल आपके पास ये वाला एरिया भी वैलिड है अभी तक, और इससे ऊपर जो है वो आपके पास ये वाला इतना एरिया भी जो है वो वैलिड है। ठीक है, आप इन एरियाज से दोबारा भी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। ये जो आपके पास एरिया 23 21 से लेके 23 23 का एरिया है, उसके ऊपर आपके पास जो है 23 25 से लेके 23 26 का एरिया है। ठीक है, आप यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इन दो एरिया से सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास नीचे एरिया लगा हुआ है, यहाँ से आप इसकी बाइंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सी हमारे एनालिसिस है। क्योंकि गोल्ड के जिस तरह मैं आपको बताया था, इस वीक इसके अंदर इतनी के मोमेंटम इतना कुछ नहीं आने वाला, तो आप देखें गोल्ड आपको जो है वो इधर ही एक रेंजिंग एरिया के अंदर ही स्टिक हुआ है। यहाँ से आपकी 3 मई को मार्केट ओपन हुई है, यहाँ से आपके पास 5 6 मई 7 8 की यहीं पर ही जोन सा है ना मार्केट, ये आपका मूव एक रहा है, और प्राइसेस जो है यहाँ पर आके अब रेंज ही कर रही हैं। पॉसिबल है कि प्राइसेस हमें डाउन साइड या अप साइड पे विक्स देके इन जगहों से इन एरियाज़ को ब्रेक करके अप साइड जाते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, गोल्ड को मैं फिल वक्त जो है वो बुलिश देख रहा हूँ, और मैं पर्सनली जो है इन दो एरियाज़ का वेट कर रहा हूँ कि प्राइसेस अगर मुझे इन दो एरियाज़ पे मिले, तो यहाँ से जो है वो मैं एक अच्छी ट्रेड, एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड ले सकता हूँ 300 400 500 पिप के लिए। फर्दर जो है यहाँ से इसकी बाइंग देखें। ठीक है, सेलिंग के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो सेलिंग के लिए आपके पास ऊपर अपसाइड पर भी एक अब एरिया वगैरह एक एरिया मिल गया है आपको। इसको भी मेंशन कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, हम 5 के ऊपर ही देखते हैं इस एरिया को भी। आपके पास ये तकरीबन इतना एक आपके पास ये एरिया बन रहा है। ठीक है,
अ, इस एरिया पे अगर जो आप देखें तो ये आपका निकल रहा है 2319 से लेके 2320 का। 10 पिप का ये आपका एरिया है, 10 पिप्स का एरिया है। उसके अलावा यहाँ से भी ये भी आपका एक एरिया निकल रहा है, ये भी आपका एक निकल रहा है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर के एरियाज़ भी निकलते हैं, दूसरे भी एरियाज़ निकलते हैं। ठीक है। बाकी फर्दर ये हमारे आज के एनालिसिस थे। गोल्ड को जो है कल का दिन भी मैं कोई ख़ास मूवमेंट में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। ये हो सकता है कि प्राइजेस आपको एक डाउन साइड पे अप साइड पे विक दें और फिर वहाँ से डाउन साइड आना शुरू कर दें। इस तरह से आपका एक सिनेरियो बन सकता है। एट द एंड जो डेली की क्लोजिंग है वो इसी इसी अपने एक रेंज के दरमियान ही प्राइसेस देंगी। कल का दिन भी एक्सपेक्टेड है यही। और ये हमारे आज के एनालिसिस थे। बाकी मैं सेशंस वगैरह की अगर बात करता चलूँ, जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं और जो हमारी ट्रेडिंग की क्लासेस अभी चल रही हैं, और फ़िलहाल जो है वो सारी अभी चल रही हैं। अभी फ़िल वक्त हमारा कोई भी नया बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी पिछली हमारी क्लासेस ऑन द वे हैं। और इसके अलावा सिग्नल ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, तो सिग्नल का जो हमारा ग्रुप है वो अभी अंडर रिव्यू चल रहा है बेसिकली। जो ट्रेडर, मैं खुद भी उसमें सिग्नल्स दिया करूंगा, लेकिन कुछ एक से दो ट्रेडर्स होंगे जो उसके अंदर रेगुलर सिग्नल, मेरे ही स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर बेस के ऊपर वहाँ पे अपना सिग्नल्स दिया करेंगे। तो बेसिकली वो सिग्नल्स दिया करेंगे, साथ में मैं भी दिया करूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं सिग्नल्स भी फिर प्रॉपर बैठ के उसके ऊपर सिग्नल्स दे सकूँ। मैं भी उसमें दिया करूँगा। बाकी वो भी फिल वक्त इसी वजह से जो है ना अंडर रिव्यू चल रहा है, कि जो हमारी एक्यूरेसी है सारी क्या मेंटेन चल रही है। अभी पिछले वीक के भी बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, पिछले वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरे प्रॉफिट में जाके हमारा वीक क्लोज हुआ है। इस वीक के भी अभी तक जो है वो फिल वक्त तो कोई एसएल भी नहीं लगा, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट चीज़ें वगैरह मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।